इनके सर डॉक्टर सबसे धीरज, बड़ा अगर सवाल, 70% लोग दिल्ली में अमेरिका में भी already वही हालात ग्रसित हुए हो जो चुके हिंदुस्तान हैं, के अंदर तो हुए, क्या आपको वहां पे लगता है कि भी दोबारा थर्ड वेव जो खबर कहाँ है वहां पर लंबी भीड़ लग रही है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की शॉर्टेजेस है, बच्चों के बेड जो जितने हैं वो भरे हुए हैं, उसकी कमी पड़ रही है। लेकिन वो तस्वीरें अमेरिकन मीडिया में नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या भारत में जब दूसरी लहर आई थी वो दिखा दिखाकर क्या एक भय फैलाया गया? देखिए, एक चीज है कि अमेरिका में स्टेट रेस्पॉन्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। वहां के स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट ऑपरेटर्स जो हैं, उनका रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। उसमें बहुत कुछ मेहनत करते हैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर में उनका खर्च भी काफी है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसे में अगर मीडिया दिखाता है तो हम उसको बहुत गलत नहीं कहेंगे कि मीडिया ने सरकार के खिलाफ कोई कैंपेन छेड़ा है। ये सरकार को जगाने का एक तरीका है। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए थर्ड वेव के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है। सच बात तो ये है कि किसी को नहीं मालूम है कि वेरिएंट और म्यूटेशन का नेचर क्या होगा। डेल्टा के बाद सिग्मा आएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे आ चुके हैं। अब नए म्यूटेशंस आएंगे, डबल म्यूटेशंस होंगे। लिहाजा ये अभी असेसमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि भाई कॉशियस रहिए, थर्ड वेव आएगा, तो इसमें गलत कहां है? इसको सतर्कता ही तो है ना। एक ऐसे समाज में जिसमें आदतन लोग लिबरल हो जाते हैं और मास्क वास्क लगाना छोड़ देते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, इसमें अगर एक कॉशनरी टोन है। देखिए, आपको याद होगा इसी सरकार की लानत पलानत हमने की थी, आपने की थी, सबने की थी, जब सेकेंड वेव आया और सरकार कुछ हद तक ऑफ गार्ड मिली, खास करके वैक्सीनेशन को लेके, तो हम सबने बुराई की थी। तो आज अगर सरकार और तमाम जो आईसीएमआर है या तमाम इदारे जो हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आ सकता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज करने की चीज है। हमें सतर्क रहना चाहिए। वजह क्या है? अगर C1.2 आ रहा है, मान लीजिए कि एक साउथ अफ्रीकन उसमें आया है सीक्वेंसिंग में C1.2 और वो 7 कंट्रीज में फैल गया है, तो अगर हम सतर्क रहते हैं, क्योंकि तब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारा वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है, वैक्सीन हमारी इनफेक्टिव हो जा रही है, और अगर है तो तीसरे रेस्पॉन्स इसका कैसा है, तीसरे रेस्पॉन्स भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये दीपक, ये शेयर आया की कहानी कब तक चलेगी? तो लीजिए, बताइए, साइंटिफिक डेटा दिखाइए ना। डॉक्टर है, कम से कम पॉलिटिशियन नहीं है। अरे साइंटिफिक डेटा दिखा दीजिए। पॉलिटिशियन नहीं है, कम से कम बीच में बोलना बंद करिए। आप डॉक्टर है, साइंस थोड़ी चलती है, कोई साइंस थोड़ी जज्बातों में चलती है। साइंस दिखाइए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कोई डाटा नहीं होता। जिन्होंने टेस्टिंग दिखा दीजिए। आप जिसमें बोलते हैं कि तीसरी वेव आएगा, तीसरी वेव आएगी, लोगों में डिप्रेशन का रेट 30% क्या है? आप देखिए तो सही। आपको बोलने का टाइम मिलेगा। अरे भाई, आप कोई नेता है क्या कि आप जब बीच में बोल रहे हैं? आप चुप रहिए, बोल लेने दिए, उसके बाद बोल दीजिए। हम तो डेटा मांग रहे हैं, साइंटिफिक डेटा। पढ़े लिखे लगते हैं तो दीपक, इसमें सीधी सी बात है कि कोई डाटा नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस होते हैं। बिल्कुल कोई डाटा नहीं होता यार, इसके लिए कोई डाटा नहीं होता। लेकिन स्टेट को कौशल रहना पड़ता है, वरना हर बार ये कहा जाएगा कि देखो सरकार ने बताया नहीं। इसमें कौन सी गलती है? डाटा दीजिए। आपको कुछ सरकार मालूम है वायरोलॉजी का? डॉक्टर्स वायरोलॉजी नहीं जानते, अल्फाबेट भी नहीं जानते। आपको कुछ सर में तो पता नहीं है, इसलिए डाटा मांग रहे हैं। किस बात का डाटा है? म्यूटेशन का डाटा होता है क्या? म्यूटेशन कैसे है, कैसे डाटा मिलेगा? आप बताइए। आपने जिंदगी में कभी देखा डाटा? म्यूटेशन का डाटा? अच्छा, मैं दोनों के आर्गुमेंट में नहीं जाता हूँ। रुक जाइए। मैं इसको बैटल ग्राउंड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं कोरोना जैसे सेंसिटिव मामले पर डिबेट कर रहा हूँ।